आज आप लोग को हम दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। दूसरे चैप्टर का जितने 10 सालों में पूछा हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आएगी और उम्मीद ये भी है, भगवान करे कि आप लोग के बोर्ड के पेपर में भी यही आए, क्योंकि 10 सालों में जितने क्वेश्चन पूछे हैं उसका सारे मतलब क्वेश्चन में न्यूमेरिकल का जो सवाल है, आज दूसरा दिन है दूसरे चैप्टर का, आज पूरे दूसरे चैप्टर का सवाल कंप्लीट कराएंगे और चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स और गास का प्रमेय। ठीक है, अब इसमें जितने 10-12 जितने क्वेश्चन हैं 10 सालों में जितने पूछे हैं उसका सारे का एकदम सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है, 2 सवाल लेकर आए हैं। देखिए ये 2 सवाल क्या है और पार्ट का नाम फिर बता दे रहे हैं। दूसरे पार्ट है वैद्युत फ्लक्स और गास का प्रमेय है। कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 2 क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है ये क्वेश्चन की एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर आपका दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर 8j कैप j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना। मतलब आपको ये चीजें गणना करना, एरिया दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया है, 2 चीजें दे दिया है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो दूसरा जब हम पार्ट पढ़ते हैं तो इस पार्ट का जो है मेन पहला ही टॉपिक होता है वैद्युत फ्लक्स। पहले इसके परिभाषा बता देते हैं, 10 सेकंड लगेगा। ये मान लीजिए पृष्ठ है, ये भी हटा दीजिए, पूरा बोर्ड ही एक पृष्ठ है। इसको कितनी वैद्युत बल रेखाएं भेद रही हैं, भेदने का मतलब आर पार करके जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी जा रही है उनकी संख्या काउंट कर लीजिए, वही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। मतलब नॉर्मल से 10 सेकंड से भी कम समय लगता है। कहते हैं कि कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ को कितनी वैद्युत बल रेखाएं भेजती हैं उनकी संख्या ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। हो गई डिफिनेशन। उसी पर यह सवाल लगेगा। सॉल्व देखिए, ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए हम धांसू तरीका बता रहे हैं। आपका कौन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश। वैद्युत क्षेत्र सदिश मतलब वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इक्वल टू दिया कितना है, जो दिया रहता है उसका वैल्यू पहले लिख लीजिए, तब इसको सॉल्व करिए। दिया है आपका कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 4k कैप और इसका यूनिट दे दिया है। यूनिट किसमें दिया है तो वोल्ट प्रति मीटर में दिया है और उसके बाद एरिया दे दिया है, ए वेक्टर बराबर दिया है आपका 8j कैप। हम कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम ट्रिक है। ये वेक्टर जब हम लोग पढ़ते हैं गणित में तो उसमें भी पढ़ाई जाती है और 11th में भी इस पर बहुत सारे सवाल दिए रहते हैं और 2-2 मिनट लगेंगे हर एक सवाल को। जितने पार्ट है 2-2 मिनट का काउंट कर लीजिए। 10 सवाल है तो 20 मिनट लगेगा, 15 सवाल पढ़ा रहेंगे तो 30 मिनट, 2 मिनट से अधिक नहीं लगेंगे। जितना आप देख लीजिए, वॉच टाइम देखते भी रहिए। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं फाई इक्वल टू होता है ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। क्यों हम इस पर वेक्टर नहीं लगाए, क्योंकि यह अदिश राशि है। जब इसकी परिभाषा आपके सर जी पढ़ाए होंगे, मैं भी इस पर वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, मैं भी पढ़ाया हूँ, तो उसमें भी ये चीजें बताई जाती है कि अदिश राशि होता है और ये दोनों सदिश होता है। परिभाषा इसकी क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का, कि ये कोई पृष्ठ है, इसको कितनी वैद्युत बल रेखाएं भेद रही है उसी की संख्या क्या कहलाता है तो वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे ऐसे सवाल को। फाई इक्वल टू देखिए ई का वैल्यू कितना दिया है, हम नॉर्मल से 2i कैप प्लस 3j कैप फिर माइनस 4k कैप, ये हो गया। ये किसका है, ई का मान। अब क्या करिए, इनटू करके ए वेक्टर का मान क्या है i j कैप। ये सदिशों का गुणा जब आप 11 पढ़ते हो तो सदिश का 2 प्रकार का गुणा होता है, एक डॉट होता है, एक क्रॉस होता है। ये डॉट गुणा है, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन है। तो अदिश गुणन में करते कैसे हैं, मेथड क्या होता है, जो दिया रहता है उसका उसी में कराते हैं। जैसे जे दिया है तो ई नहीं आई से कराएंगे, जे दिया है तो के से नहीं, जे का जे से कराएंगे, बाकी यही खत्म हो जाएगा। अगर आई रहता है तो आई का आई से कराते हैं, जे का जे कराते हैं, जो जोड़ है तो जोड़ हो जाता है। ऐसे जे है तो जे से जे में कराइए, बाकी सब खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाता है। इससे इसमें गुणा कराएंगे जीरो, इससे इसमें गुणा कराएंगे जीरो, खत्म। ठीक है, क्योंकि आई डॉट जे जीरो होता है, के डॉट जे जीरो होता है, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या ये, तो 8 तरीके 24, कितना हो गया 24। आज जे डॉट जे स्क्वायर होगा, जे स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, परिणाम निकालेंगे, इतना हो गया। अब इसका यूनिट निकालिए तो ई का मात्रक आपका वोल्ट प्रति मीटर हो गया, आज क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाता है, इसका मात्रक हो जाता है वोल्ट इंटू मीटर हो जाता है। ये आंसर हो गया। हमने क्या किया, कह रहा था कि वैद्युत क्षेत्र सदिश इतना दिया है और मैं एक पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करना। ई का मान लिखें, ए का मान लिखें, सूत्र यह होता है, इसमें ई का वैल्यू इतना है, इतना वैल्यू रखें, ए का वैल्यू इतना है,
आई को जे से न कराइएगा क्योंकि शून्य हो जाता है, आई को के से न, जे को के जो के है इसका जे से न कराइएगा शून्य हो जाता है, जे का जे से कराते हैं 8 3 के 24 हुआ। यूनिट निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, इसी का निकाल लीजिए, इसी से दोनों का गुणा कराए ना तो वोल्ट प्रति का मतलब होता है बट्टे मीटर, इंटू ए है, ए का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, देखिए यहाँ दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर स्क्वायर, एगो से एगो कट गया, वोल्ट इंटू मीटर। अगला सवाल देखिए, ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं और हम धांसू तरीके से इनको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे एकदम लाजवाब तरीके से, कि कितना कितना दिया है, जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। ए वेक्टर इक्वल टू दिया आपका 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस y के कैप, और ई वेक्टर बराबर कितना दिया है तो आपका दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस y के कैप, ठीक है। और कह रहा है कि y के किस मान के लिए फाई का मान अधिकतम होगा, तो सेम यही पहले फाई पहले निकाले, तब फाई बराबर होता है आपका ई ए वेक्टर में। चलिए ई का मान कितना है तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस वाई के कैप, एकदम नॉर्मल से लिखते हैं, देखिए है कि नहीं है खास। ई का मान लिख दिए, ए का मान देखिए कितना है तो आपका 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस वाई के कैप है, हो गई। आपको करना कुछ नहीं है, आई को आई से यहाँ बताए थे, जे को जे से और के को के से, तो आई का आई से कराएंगे तो यहाँ एक चीज बताइए, इसके आगे कुछ अंक नहीं है तो एक है, तो एक में 2 से गुणा कराएंगे तो 2 1 2, आई से आई 1 हो जाएगा, खत्म हुआ। फिर अगले वाले में चलिए, जे का जे में तो 4 का यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 4 करने 4 जे डाट जे इसका वैल्यू 1 होता है तो 4 गुणे 1 करेंगे 4 होगा, लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर प्लस अब y का y में तो y स्क्वायर हो जाएगा k डॉट k1, खत्म हुआ, ये फाई का मान निकला। अब कह रहा है कि y के किस मान के लिए फाई का मान अधिकतम होता है, तो ये y फंक्शन दिया ना, इसको और जोड़ लीजिए, थोड़ा सा और बढ़ाइए, 4 2 कितना होगा 6 आप प्लस y स्क्वायर, इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए। करना आपको कुछ नहीं है, करना आपको यही है कि y के अधिकतम मान निकालने के लिए हम करते क्या है, तो जो दिया है जैसे फाई दिया है तो इसका अवकलन कराइए, y के फंक्शन में दिया ना तो y के डी फाई अपॉन डी वाई, आइए मान कितना होगा 0, किसके मान के लिए y के और फाई का अधिकतम मान के लिए, तो यहाँ लिख लीजिए सबसे बेटर रहेगा, लिखेंगे फाई के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए, तो जब फाई के अधिकतम मान के लिए देखेंगे तो हम लिखेंगे डी फाई अपॉन डी टी, ये बराबर कितना होगा 0। अब यहाँ हम सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए कैसे रखिए, डी बाई डी फाई बाई, यहाँ टी नहीं ना है, वाई है ना तो वाई लिखिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम डी वाई और फाई का मान अभी निकाले हो कितना है तो 6 प्लस वाई स्क्वायर, अब बराबर कितना 0। इसको सॉल्व करिए तो आप लिखेंगे डी बाई डी वाई और किसका 6 का, फिर प्लस यहाँ लिखेंगे डी बाई डी वाई और किसका तो वाई स्क्वायर का, बराबर कितना 0। इस पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि नियतांक है, नियतांक का वैल्यू 0 होता है। बचा क्या तो आपका बचा डी वाई बाई डी, तो एक फार्मूला होता है, यहाँ हम सूत्र एक दिखा दे रहे हैं, डी वाई अगर डी एक्स करा रहे हैं, एक्स पर यन है तो जितने पावर होते हैं पहले आ जाता है, तो यन पहले हो जाएगा, यन -1 हो जाता है। ऐसे इस पर कितने पावर है 2 पहले आ जाएगा, ये कम हो जाएगा तो 2 - 1 हो जाएगा, अब बराबर कितना 0, तो 2y 2 में से 1 जाए 1 लिखो या ना लिखो बराबर 0, तो y बराबर कितना होगा 0 पर फाई का मान क्या आएगा तो अधिकतम आएगा, y का मान अगर 0 हम पुट करते हैं तो फाई का मान क्या आएगा अधिकतम आएगा। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपको एक बार समझाए हैं, फिर थोड़ा सा 5 मिनट का 10 सेकंड लगेगा, 20 सेकंड और दे दीजिए, एक बार और समझा देते हैं इसको, 10 सेकंड 20 सेकंड और लेंगे, फिर दोबारा इसको समझा देते हैं। अगर कहीं दबे बाय दबे कहीं आपका मिस्टेक हुआ हो तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र सदिश ई वेक्टर वाला इतना वैल्यू दिया है और पृष्ठ के क्षेत्रफल ए बराबर इतना मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, फाई ज्ञात करना। ई का मान दिया है, ए का मान इतना है और फाई का फार्मूला जानते हो ई इंटू ए वेक्टर, ई का मान इतना दिया है और ए का मान इतना दिया है। आई को आई से, जे को जे से, के को के, ये सदिश का अदिश गुणन का ये रूल होता है। तो कराएंगे तो जे को जे से कराइए, बाकी ये गायब हो जाएगा। 8 3 के 24 आंसर आ गया। 10 सेकंड लगा, 10 सेकंड ये भी दीजिए थोड़ा समय और। आपका ए का मान इतना दिया है, ई का मान इतना दिया है, आप सूत्र जानते हो फाई बराबर ई इंटू ए होता है। ई का वैल्यू इतना हो गया, ए का वैल्यू इतना हो गया।
ई का मान रखें, ए का मान रखें, आई को आई से कराएं, 2 करें 2 हुआ, यहाँ जे है, यहाँ आगे 1 है, यहाँ 4 है तो 4 करें 4 हुआ, प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, माइनस रहता है तो माइनस लिखते हैं, प्लस वाई का वाई से वाई स्क्वायर हो जाएगा, के डॉट के 1 होता है, 4 2 6 हुआ प्लस वाई। अब फाई के अधिकतम मान के लिए जो दिया है उसका वाई के सापेक्ष वाई में है तो वाई एक्स रहता है तो एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करा दिए, ये होगा। इसमें 2 फंक्शन है, एक्स वाई 2 फंक्शन में, इसको अलग कराएंगे, इसको अलग करा दिए, इसका 0 हुआ, इसमें n पावर है तो जितने पावर रहता है पहले आ गया, ये वो कम हो जाएगा, 2 - 1 बराबर 0। अब 2 में से 1 जाए 1, 2y बराबर 0 तो y बराबर 0 हो गया। ठीक है, ये 2 सवाल हुए और देखिए दो ऐसे दो सवाल हम करते जा रहे हैं नोट कर करके। देखिए 2 सवाल और है, कैसे इसको सवाल सॉल्व करेंगे और ऐसे दो नोट करते जाएंगे, 2 4 मिनट, 4 से 5 मिनट लगेगा, ये 2 क्वेश्चन और पढ़ लेंगे। ऐसे जितने सवाल है 2 मिनट का 2 मिनट समय देना है और आराम से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं, इस तरीके के सवालों को, और भी इसी पर आता है, बस अंक बदला रहेगा। क्या कहता है सवाल, इसको पहले जानना जरूरी है। कह रहा है 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट है और समांतर है, ऐसे 2 पतली पतली हैं, एक दूसरे के बहुत निकट है। आगे कह रहा है कि प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिणाम, मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व दे दिया है आपका कितना है, इसको सिग्मा से लिखते हैं, दिया है कितना 17.7 × 10 पर -22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है तो इसका एरिया देखिए, इस एरिया में कितने आवेश हैं, मतलब कहते हैं एकांक क्षेत्रफल में कितने आवेश हैं, उसी की मात्रा क्या कहलाती है, तब पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। हो गई इसकी परिभाषा, ही हो गई। पूछ रहा है इसमें क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई पूछ रहा है। और 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट है ना, तो ये चालक है। चालक अनंत विस्तार के कोई समतल चादर है तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो ई इक्वल टू आप पढ़ाए होंगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, वीडियो बनाए इस पे। ये आपका है ई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, ये फार्मूला होता है। इसमें एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं, निर्वात में विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू फिक्स होती है, पहले ही पार्ट में पढ़ते हो जब कूलाम का नियम पढ़ते हैं तब भी 8.85 × 10 पे कितने होते हैं -12, और इसका यूनिट निकालते हैं तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। निकाल के देखिएगा, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है ना, यहाँ F इक्वल टू, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। तो जब इसको यहाँ भेजते हैं तो उल्टा लिखें, इसको यहाँ भेजते हैं तो एप्सिलॉन 0 यहाँ आ जाएगा, F नीचे आ जाएगा, तो Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो यहाँ F बटे F R स्क्वायर। तो ये दोनों, इसका भी मात्रक कूलाम, इसका भी मात्रक कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर। अब बल का है तो नियत चीज है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, अब दूरी का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर उल्टा है, ऐसे लिखेंगे हम, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम सूत्र जानते हैं, हमें कुछ करना नहीं, हथियार जानते हैं, दाव पेच जानते हैं, दम दे इसको उठा के पटक देना है। तो हम क्या करेंगे, ई इक्वल टू हम जानते हैं सिग्मा बटे क्या होता है, एप्सिलॉन 0, है ना। 2 मिनट का आपको समय देना है, देखिए सॉल्व हो जाएगा। ई इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा का मान कितना है, तो आपका है 17.7 × 10 पर कितना है, तो -22, और एप्सिलॉन 0 का मान कितना है, तो 8.85 × 10 पर कितना है, तो -12। सॉल्व करिए इसको नीचे से ऊपर भेजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ई इक्वल टू जैसे ही इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस, तब 12 को इसमें से घट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ये काट के देख लीजिएगा भाग देते। और इसको जब ऊपर भेजेंगे तो +12 या -22 बच जाएगा कितना, 10 में -10। और ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ई इक्वल टू क्या होता है, F/Q ना, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका यूनिट हो गया। एक सवाल 2 मिनट लगा, एक बार समझा देते हैं। कह रहा है 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड से कम एक बार और समझ लीजिए, बढ़िया रहेगा। 2 बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर है। 2 प्लेट है और एक दूसरे के बड़ी निकट है और समांतर है एक दूसरे के, तो दोनों धातु है तो चालक होगा, तो चालक में है ये होता है फार्मूला, ये इससे फार्मूला मिल गया। अगर कुचालक रहता है तो यहाँ 2 लगाते हैं। कह रहा है प्लेट पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिणाम, पृष्ठ आवेश घनत्व का परिणाम इतना दिया, मतलब सिग्मा दे दिया है। और कह रहा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई पूछा था। सिग्मा का मान हम एप्सिलॉन 0 का मान जानते हैं, सिग्मा का मान दिया था। अब क्या करेंगे, इक्वल टू जानते हैं सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, सिग्मा का मान ये हो गया, एप्सिलॉन 0 का मान ये, भाग दीजिए, आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए, 2 मिनट और समय दीजिए, देखिए दाएं दाएं अभी लग जाएगा। कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं,
दिया क्या है, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के, घन देखे होंगे आप लोग, घन देखे होंगे, वो लड़के नहीं खेलते हैं सब, क्यूब, वही तो है घन। तो वही कह रहा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रखा जाए। तो घन के किसी फलक से बाहर आने वाले फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की क्या करना है, गणना करना। कितने आवेश दिया है, तो आपका आवेश दे दिया 1 कूलम, ठीक है। और उससे बाहर आने वाले फ्लक्स की क्या करना है, गणना करना है। तो यहाँ गॉस का नियम लगता है, क्या लगेगा, और एप्सिलॉन 0 का मान जानते हैं 8.85 गुणे 10 पर कितना होता है, तो -12 ये वैल्यू लिखेंगे। और कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया। फ्लक्स पूछा है फाई, और फ्लक्स के कह रहा है ना कि किसी फलक मतलब एगो फलक से, तो 6 गो होते हैं घन में, कितने फलक होते हैं, 6 गो। जैसे रूम है ना, तो रूम में 6 फलक हैं, आप गिन सकते हैं। एगो ये मान लीजिए हमारा डायरेक्शन ये पूरब है, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण, 4 गो होगा, 1 2 3 4, एगो ऊपर एगो नीचे, 4 फलक होते हैं, 4 गो ये साइड हो गया डायरेक्शन, एगो ऊपर एगो नीचे, 6 फलक होते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, गॉस के प्रमेय से होता है Q/एप्सिलॉन 0, इसमें 6 से भाग दे देना, और कुछ भी नहीं करना आपको, 6 से भाग दे देंगे, एक फलक पर निकल जाएगा। तो फाई इक्वल टू Q का मान 1, आई 6 रहेगा, एप्सिलॉन 0 का मान है 8.85, और गुणे कितना है 10 पर -12 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1.88। इसको जब ऊपर भेजेंगे और इसमें भाग देंगे तो इतना आएगा, आप सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार और समझाते हैं। यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा, ये लंबाई चौड़ाई दिया घन का, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है, और 1 कूलम आवेश रखा जाए तो घन के किसी एगो फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना करना। आवेश हो गया, एप्सिलॉन 0 मान जानते हैं, फाई पूछ रहा है, गॉस के नियम से फाई बराबर होता है Q/एप्सिलॉन 0, और 6 इसलिए लगाए क्योंकि घन में 6 फलक होता है। आपको केमिस्ट्री में जब सॉलिड पढ़ाए होंगे सर जी, तो उसमें बताए होंगे कितने इसके फेस होते हैं, नहीं मालूम है तो मैं भी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये एक रूम होता है, वो भी एक घन है। तो रूम में एक तो 4 डायरेक्शन का, एक ये हो गया, जैसे ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये बोर्ड के तरह 4 ये हो गया, एक छत है, एक फर्क, 6 हो गया, 6 होता है, 6 से भाग दे देंगे, और एप्सिलॉन 0 को मानिए, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और देखिए ऐसे 2-2 सवाल और बताते चल रहे हैं, ठीक है। और है, अब इस पे फार्मूला बदल जाएगा, एक फार्मूला पढ़ेंगे, अनंत विस्तार का कोई, या अनंत लंबाई का, या परिमित लंबाई का कोई सीधे धारावाही चालक तार हो, तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े होंगे। ऐसे एक फार्मूला बना होगा, एक फिगर बना होगा, और उस पर फार्मूला आप बनाए होंगे, ऐसे ही आया होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे आया होगा, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ θ = 90 लिखते हो, इधर ई होता है, ठीक है, इधर भी आपका ई होता है, यहाँ θ 0 होता है, यहाँ ये एरिया लेते हैं, इधर ऐसे ये टर्न आता है। तो इस समय E = आप पढ़ोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 λ/r आता है, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे ये दोनों सवाल है, ये भी बोर्ड में पूछा है। एक पूछा आपको मैं बता दे रहा हूँ कब का सन में पूछा है, ये पूछा है 2019, और किसमें 2020 में पूछा है, और ये वाला क्वेश्चन 2022, मतलब इसी साल वाले जो पिछले बैच में जो निकले हैं बच्चे, तो उन्हीं वाले बच्चों के लिए, बच्चों के पेपर में ये दोनों क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब इस दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो बेसिक चीज़ है, बस देखिए फिजिक्स को हौगा बना देते हैं लोग कि बड़ी टफ होता है, पढ़ाने वाला होना चाहिए, बस पढ़ाने वाला अच्छा रहेगा तो आपको आसान बना देगा। 4 चीज़ होता है, गुणा, भाग, जोड़, घटाना, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। गणित हो या साइंस हो, इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं होता है। गुणा, भाग, जोड़, घटाना स्पेशल होना चाहिए, बस बाकी सब चीज़ तो ऐसे है, नॉर्मल है, सब उसी पर आधारित है। तो देखिए हम इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशी सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा, कहते हैं इसकी परिभाषा एकांक लंबाई में आवेशों की मात्रा कितनी है। एकांक बोले तो 1 मीटर लंबा या 1 सेंटीमीटर लंबा में कितने आवेश हैं, वही रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो इसका वैल्यू दिया है 10.0 × 10 पर कितने, तो -8 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई सरदार, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यही दिया है वैल्यू, वही लिखा है। उसके बाद कह रहा है तार से 2 सेंटीमीटर दूरी, आर हो गया 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻2 लिख लेंगे मीटर, तो कुछ 100वां भाग होता है, या आर हो गया। आपका पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ई। और ई की परिभाषा पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, कहते हैं एकांक टेस्ट चार्ज, मतलब परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल
को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ई। तो वही हो जाता है F/Q0 या Q। इसी फार्मूले से ये जो है इसका परिभाषा बना देता है, बनाते क्या है, होता ही है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको भी 4 मिनट लगेगा, अधिक से अधिक वैसे 4 मिनट लगता नहीं है, 3 मिनट में भरसक कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। अनंत लंबाई के सीधे या परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके गुरुजी पढ़ाए होंगे, इक्वल टू होता है 4πε0 2 λ/r। अगर ये 2 से ये 2 काटते हो तो आएगा 1/2πε0 λ/r। तो फिर वैल्यू रखने में दिक्कत होगा, क्योंकि 1/4πε0 का मान जानते हैं, ध्यान रखते हैं, ध्यान आंसर आ जाता है। तो चलिए रखिए, ये 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹, वैल्यू रख दिए। 2 रहेगा, लैम्डा का मान देखिए कितना है, तो आपका है 10.0 × 10 पे -8, 10.0 हटा के 2 से लिख दे रहे हैं। और नीचे आ जाइए, आर का वैल्यू कितना है, तो 2 × 10 पे -2। सॉल्व करिए इसको आसानी तरीके से, 2 से 2 कट जाएगा, ये ऊपर भेजिए, तो ऊपर भेजेंगे तो 2 प्लस और घात जुड़ जाएगा, तो जुड़ेगा तो आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 2 को प्लस और जाएगा, तो 9 है 2 और, तो 10 पे ही जाएगा, और गुणे 10 और गुणे 10 पर माइनस आएगा। इसको सॉल्व करिए, तो जैसे सॉल्व करेंगे इक्वल टू कितना होगा, हाई +11 है, हाई -8 है, 3 को प्लस में बचेगा, एगो हाई ये है, तो 3 1 4, 9 × 10 पर कितना आ जाएंगे 4, और ये न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। आंसर हो गया, देखा ना। आप टाइम देखिए 1.5 मिनट लगा हुआ, हम 2 मिनट अधिक कह रहे हैं भाई। तो मान लो जुबाने है तनी फिसल जाता है, कहेंगे सॉरी लपेट रहे हैं, लपेट थोड़ा रहे, 1.5 मिनट कोशिश करेंगे खत्म है। 1.5 मिनट नहीं लगा हुआ, 1 मिनट लगा हुआ। देखिए हमने क्या किया, थोड़ा सा अब 30 सेकंड लगाइए समय। कह रहा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व तो इतना दिया है, तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आपको 2019 और 2020 में पूछा है। देखिए कैसे लिखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व तो दिया है इतना, और 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, आर हो गया 2 मीटर में बदले, ई का मान पूछा है, और अनंत लंबाई के कोई रेखीय हो या कोई चालक तार हो तो उसमें फार्मूला ये होता है। इसी पार्ट में गॉस के प्रमेय से इसको प्रूफ करना होता है, पढ़े होंगे, कंपल्सरी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, पूछता है। ये हो गया आपका सूत्र, इतने पूरे का मान होता है 9 × 10 पे घात 9, दूर रहेगा लैम्डा का मान इतना हो गया, बट्टे आर का मान इतना, काटे पीटे आंसर आ गया आपके सामने है। ठीक है, अब आगे देखिए, सेम यही सवाल, एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर, ध्यान से लिखिए आर दूरी कितना 2 मीटर, छोड़िए मत, तत्काल लिखिए। अब आगे कह रहा है कि दूरी पर 4.5 × 10 पर 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ई हो गया आपका कितना, 4.5 × 10 पर 4 न्यूटन प्रति कूलम का उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व तो आपको ज्ञात करना है, इसमें लैम्डा ही पूछ दिया है। देखिए ना, गड़बड़ कार्य कर दिया, उलाट दिया इसमें। कैसे निकालेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, फार्मूला आप जानते हो, इक्वल टू होता है 1/4πε0, और यहाँ क्या होता है 2 λ/r होता है। ठीक है, अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखिए, तो ई का मान कितना है 4.5 × 10 पे 4 है, बराबर इसमें का वैल्यू कितना होता था 9 × 10⁹ × 2 रहेगा, बट आर का मान कितना है 2 आई × लैम्डा। अब देखिए 2 से 2 कट गया, कटा ना, इन सबको इधर भेजे, लैम्डा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए कैसे निकल गया, इस सबको भेजेंगे तो आपका 4.5 × 10 पे 4 रहेगा, आज ढा जाएगा इधर तो भाग हो जाएगा, तभी अकेले ही बचा है, तो निकलेगा तो ये 9 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, कितने में 2 बार में, इसको ऊपर भेजिए, तो जैसे ऊपर भेजेंगे तो आपका लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो 10 पर आपका 4 है, गुणे 10 पर -9 हो जाएगा, नीचे कितना 2, भाग दीजिए, इसका जोड़ घटा लीजिए, तो भाग देंगे तो 0.5, यहाँ कुछ नहीं थी, एक ना है, 1 में 2 भाग देंगे हो, इसको घटा लीजिए, जोड़ घटा लीजिए घात को, तो हो जाएगा 10 पर कितने -5 हो जाएगा। इसका मात्रक जो होता है सूत्र होता है Q/L, तो आपका कूलम प्रति मीटर हो जाएगा। इसका हो गई, हमने कुछ नहीं किया भाई, दोनों सवाल एक बार समझा देते, एक ही साथ 30 60 9 लग का 50 सेकंड हो जाएगा। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व तो इतना दिया है लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा लिखता है।
2 सेंटीमीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरी हो गई तो, और उसी पर ई पूछ रहा है। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। सूत्र यह होता है, यहाँ ई रहेगा, इस पूरे का मान इतना हो गया 2 रहेगा, और लेमडा, लेमडा का मान आपका दिया है 10.0 का मतलब 10 और गुणे 10 पर -8 और नीचे 8। इसको सॉल्व करिए, आंसर हो गया। देखिए 20 सेकंड भी नहीं लगा, 10 सेकंड लगा होगा। अगला सवाल 30 सेकंड से कम है, 20 सेकंड लगा दीजिए। कह रहा है एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी हो गई यार 2 मीटर पर 4.5 गुणे 10 पर 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र ई हो गया। ये रेखीय आवेश घनत्व तो ज्ञात कीजिए। ई लैम्डा पूछा है, सूत्र ये होता है, इसका वैल्यू इतना दिया है, देखिए रख दिए। और आपका 4πε0 का मान इतना होता है, रख दिए। 2 रहेगा, लैम्डा का मान पूछ रहा है, आर का मान 2 से 2 कट गया, ये बचा। जो बचा अब क्या करना, लैम्डा इसको इधर भेजिए, भाग हो गया, काट देंगे, भाग देंगे, आंसर आ गया। देखिए 20 सेकंड भी नहीं लगा भाई, लगा नहीं लगा। चलिए अगला और देखिए। चलिए इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा आता है। ये भी सेम वैसे ही है, मतलब ये लास्ट क्वेश्चन 2 है और 2 2 4 लमसम में 4 मिनट है, 4 मिनट में वाला क्या 3 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कह रहा है 0.1 मीटर की त्रिज्या हो गई, ध्यान जो दिया उसको लिखिए 1 मीटर के एक गोलीय चालक पर कितना आवेश कर दिया जाए, कितना, तो मान लीजिए हम क्यू आवेश कर देते हैं। यही पूछा है कि पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कितना है, तो 900 न्यूटन प्रति कूलम। ये देखिए बोर्ड में पूछा है, जितने क्वेश्चन है 10 साल के अंदर जो भी पूछा है उतने क्वेश्चन आपको नोट किए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ई पूछा, क्यू पूछा है, ई वगैरह का मान दिया है। हम जानते हैं गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो 1/4πε0 क्यू वाई क्या होता है, आर स्क्वायर। क्यू निकालना है, सबका वैल्यू रखिए। ये दिया है 900, इस पूरे का मान होता है 9 × 10⁹। क्यू पूछ रहा है और आर का मान 0.1 दिया, इस पूरे का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, जैसे सॉल्व करेंगे इस सबको भेजिए इधर, क्यू निकल जाएगा, इस सबको भेजेंगे तो ये हो जाएगा 900 और गुणा होगा 0.1 में, 0.1 से गुणा करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, 2 बार हो गया, हाई आएगा तो भाग हो जाएगा। 9 × 10 पे घात कितने 9, ठीक है। क्यू इक्वल टू, एक काम करिए 2 शून्य दे दीजिए तो 9 × 1 हो जाएगा, और नीचे 9 × 10 पे घात 9 काट दीजिए, ऊपर भेजिए तो ये हो जाएगा 1 × 10 पे घात 9 खुला। है ना झकास, है ना, बहुत झकास चीज है, झकास है। खाली डरवाने वाला क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, दमे नहीं है। कह रहा था कि 0.1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक को कितना आवेश कर दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी जाए। 0.1 मीटर ये दूरी हुई, आवेश पूछा था, ये दिया था। सूत्र ये होता है, इसका वैल्यू इतना है, ई का मान इतना दिया था, क्यू पूछ रहा, रहने दिए, इसका मान रखें, इसको यहाँ भेजे, गुणा हो जाएगा, ये भाग साल की आंसर आई कि नहीं है। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है कैसे एकदम इसको हम सॉल्व करते हैं, एकदम झकास तरीके से सॉल्व करना है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर उपस्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से इतना न्यूटन, इतना मतलब -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स है। फाई दे दिया है, कितना है तो -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या हम दुगुनी कर दें तब पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, फाई पूछ रहा है। तब कितना पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स, देखिए तब कितना गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा था। फिर तब तो याद रखिए कि कह रहा है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की हम त्रिज्या दुगुनी कर दे तो वैद्युत फ्लक्स में कोई प्रभाव नहीं होगा, सेम सेम रहेगा, इतना ही रहेगा, ठीक है। आवेश इसमें निकाल लीजिए, क्यों आवेश कितना हो जाएगा, और ε0 का मान कितना जानते हैं तो 8.85 × 10 पर कितना -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ε0 का मान हो गया। क्यू निकालना हम जानते हैं, गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू क्या होता है Q/ε0। क्यू निकाल लीजिए, तो क्यू निकालेंगे तो फाई गुणे क्या होगा ε0, वैल्यू पुट करिए, ध्यान आ जाएगा। Q इक्वल टू फाई, फाई का मान है -750 और गुण ε0 का मान है 8.85 × 10 पर कितने -12। सॉल्व कर लीजिए, आंसर है। इन दोनों को गुणा करके सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा -6.64 × 10 पर -9 कूलम आएगा। देखिए खाली कहे ना क्वेश्चन ही डरवाने के लिए, बस और कुछ नहीं है। अब अगले दिन विभव वाले पर चलेगा, विभव वाले पर वीडियो बना देंगे। विभव, वैद्युत विभव में जितने क्वेश्चन पूछे हैं उस सारे क्वेश्चनों का एक ही वीडियो में पूरा आंसर दे देंगे। जितने 10 सालों में क्वेश्चन पूछा है न्यूमेरिकल सारे मिल जाएगा। अगले टर्न पर देखते हैं, नेक्स्ट टर्न, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, समझ में आई हो लाइक जरूर कीजिए।